नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसे आप अचानक से नहीं सीख सकते। ठीक है, आपको इसको सीखने के लिए क्या कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। करंट अफेयर्स हमेशा से कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। इस बात को जितना जल्दी आप जान लेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। और करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्विस में जरूरी है। करंट अफेयर्स बेसिकली आपके हर एक सब जो भी है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम देते हैं, हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है और आपको उसे जानना ही होगा। ठीक है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि यूपीएससी भी चाहती है कि आपकी जो करंट या सामयिक विषयों की जो जानकारी है वो इतनी होनी चाहिए जितने की एक पढ़े लिखे इंसान से, पढ़े लिखे पर्सन से एक उम्मीद की जा सके कि हाँ भाई इस चीज को तो ये जानता ही होगा। अब अगर एक पढ़ा लिखा इंसान, एक एजुकेटेड इंसान अगर छोटी सी करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, अपने आसपास की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हेल्थ में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में नया क्या हो रहा है, आपका साइंस टेक में क्या हो रहा है, स्पेस में क्या हो रहा है, आसपास की कंट्रीज में क्या हो रहा है, अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि क्या आप अवेयर हैं, क्या आप अपने आसपास की जो भी चीजें चल रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं या मूवमेंट हो रहा है चीजों का, उसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं। और अगर आप नहीं लेते हैं तो सिविल सर्विस के लिए आप लायक नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विस एक एज ए जब आप एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन करेंगे और जब आप कहीं जॉब कर उसमें कहीं पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी, अगर आप आंखें बंद करके सोते रहे, आपको पता ही नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि आपके जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, तो कैसे आपसे उम्मीद करेंगे कि आप चेंजेस जो हो रहे हैं कंटिन्यूस उन्हें कैसे आप मेमोराइज रखेंगे, कैसे आप जो है उसको मिला के डिसीजंस लेंगे, किस तरह से आप उन चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि करंट अफेयर्स में आपकी दिलचस्पी ना होना आपकी काबिलियत पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। तो बेटर है आप करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस कीजिए, जानिए करंट अफेयर्स कैसे होता है, क्या होता है करंट अफेयर्स, कैसे हम उसमें फैक्ट्स को। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट से जब मेरी बात होती है और इवन जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे उस वक्त भी हमारे लिए भी करंट अफेयर्स को मेमोराइज करके रखना, करंट अफेयर्स को जो है हमेशा अपडेट रहना एक बहुत बड़ा जो है एक मेमोथ वर्क टाइप का था, बहुत बड़ा हेडेक था। कैसे इतने सारे फैक्ट्स, नई नई चीजें हो रही हैं, कैसे आप उन्हें जो है याद रख पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें पढ़ना, बाकी चीजें भी कवर करना है, सब चीजें कवर करना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि करंट अफेयर्स बेसिकली कोई डरने वाली चीज नहीं है। कैसे आप करंट अफेयर्स पे मास्टरी हासिल कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारा जो ब्रेन है या उसकी जो मेमोरी है, मेमोरी इज समथिंग लाइक ए बोतल, लाइक दिस। सपोज एक बोतल है और इस बोतल में आपको बहुत सारा सैंड जो कि आपने एक उसमें भर के रखा हुआ है वो इसके अंदर डालना है। अभी सैंड ऊपर से डालेंगे, बोतल के नेक तो है छोटा, अंदर बड़ा है स्पेस, ऊपर से डालेंगे क्या होगा, तो अचानक अगर आप सारी चीजें इसमें डालेंगे तो मैक्सिमम चीजें क्या होंगी, इस तरह से ये चला गया और एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा ऐसा होगा जो यहाँ पर जाकर थोड़ा सा एक स्पेस क्रिएट करेगा। यानी ये है सही जो सिचुएशन है हम लोग के ब्रेन्स की कि हम कैसे करंट अफेयर्स को मेमोराइज करते हैं। नतीजा ये होता है हम पढ़ रहे इतना सारा है और उसका जो है मिलता कितना है, इतना सा, पर इतने से क्या हमारा काम चल जाएगा। अभी इसको फिर कैसे, इस सिचुएशन से कैसे हम निकल सकते हैं। इस सिचुएशन से निकलने का जो बेस्ट वे है वो तरीका है आप करंट अफेयर्स की कोई भी एक बुक है ना, ये बुक कहना गलत होगा, बुकलेट, एक बुकलेट आप ले लीजिए।
जिस पर आपको भरोसा हो कि उसके अंदर दिए गए जो फैक्ट्स हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट हैं। अभी जैसे 2020 चल रहा है, ठीक है, अब 2020 की बुकलेट मत लीजिए, आपको बस पढ़ा होगा डेफिनेटली 2019 के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी एक बुकलेट उठा लीजिए। अब आप कहेंगे सर आएगा तो 2020 का 2019 का बुकलेट क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए 2019 में जो फैक्ट्स होंगे वो 18 के फैक्ट्स को यहाँ पर समराइज करके उन्होंने दिया हुआ, राइट। 19 के फैक्ट्स मोटे मोटे, क्योंकि आपने प्रिपरेशन शुरू किया आपको पता है यहाँ थोड़ा बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 19 का बुकलेट उठाइएगा। अब ये जो 2019 की जो बुकलेट आपने उठाई है, इस बुकलेट को बार बार आपको याद नहीं करना है, मेमोराइज मत कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। क्या करना है? मेमोराइज नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? रिवाइज करना है। बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार कर सकते हैं। जब आप ऑलमोस्ट 10 टाइम से रिवाइज कर पाएंगे, कर जाएंगे, यानी कि बिना लर्न किए, बिना उसे उसमें लिखे हुए फैक्ट्स को मेमोराइज किए, जब आप उसे 8 से 10 बार रिवीजन कर चुके होंगे, तब आप देखिए अलग तरह की सिचुएशन आएगी आपके ब्रेन में। बहुत सारे फैक्ट्स, ऑलमोस्ट 50 to 60% फैक्ट, जब आप उसे बार बार पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो तो पहले से आप जान रहे हैं, आपका ब्रेन इमीडिएटली उसे अच्छा अभी इस नेक्स्ट लाइन में ये लिखा, अच्छा नेक्स्ट लाइन में ये लिखा, ये आएगा। अब ये चीज जो है जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो वो चीजें मेमोराइज होंगी। अब मैंने इस चीज को आपको क्यों करने के लिए बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये इसलिए बोला 2018 के जो फैक्ट्स हैं उन्हीं का जो रिजल्ट है या उन्हीं से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो होंगी 2019 में, और 2019 की जो एक्टिविटीज है उन्हीं से रिलेटेड कुछ नया आएगा 2020 में। 80% जो चीजें हैं वो यही है। रेस्ट जो एकदम से अचानक से कुछ नया आ गया, दैट इज 20%। अदरवाइज 80% ऑफ योर करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं पुरानी इंसिडेंट्स का, पुरानी एक्टिविटीज का ही रिजल्ट है। सिर्फ 20% ऐसा है जो अचानक से सामने आ गया, जैसे कि कोविड अचानक से दिसंबर 2019 में आया और पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर दिया। ये क्या है? सडन कुछ हो गया, पेंडेमिक है। अदरवाइज मैक्सिमम चीजें क्या है? सब वही पुरानी है। आप इकोनॉमी उठा के देख लीजिए, सब वही पुराना है। हर चीज वही है, पुरानी चीजों का कुछ नया वर्जन है। और अगर आपको पुराना नहीं पता तो आप नया भी समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको नया समझना है तो उसके लिए आपको पुराना समझना जरूरी है। तो करंट अफेयर्स को जो है अगर आपको बिना मेमोराइज किए आगे बढ़ना है और बहुत अच्छे से उसको जो है कंट्रोल करना है, एटलीस्ट 1 साल पुराना करंट अफेयर्स आप अच्छे से बिल्कुल 10-20 बार, जितनी बार, क्योंकि जब आप पहली बार किसी बुक को पढ़ते हैं या बुकलेट को पढ़ते हैं तो इट में टेक अराउंड 3 days एक बुकलेट। मैं बुकलेट मान के चलो 100-150 पेजेस होंगे, राइट। तो इट में टेक 3 days। सेकेंड टाइम जब पढ़ेंगे इट में गो अप टू लाइक 2.5 days। थर्ड टाइम सपोज 2 days। लेकिन जैसे ही आप 5 ऑनवर्ड पढ़ेंगे इट विल गो फॉर 1 day। और 6, 7, 10 पर पहुंच गए 6 to 7 आवर और रिवीजन किया, 20 to 25 टाइम्स आपका रिवीजन हो गया। एंटायर बुकलेट यू कैन रिवाइज विद इन 30 minutes। बिकॉज मैं आपको उस बुकलेट को मेमोराइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, उस बुकलेट को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए कह रहा हूं। कुछ मत सोचिए, कुछ उसे बार बार समझने की कोशिश करिए और बार बार उसको जो है जितनी बार पढ़ेंगे हर बार कुछ नया मिलेगा। लेकिन 15-20 टाइम्स पढ़ने के बाद में ये डेफिनेट है
कि उसकी ऑलमोस्ट 90 to 95% चीजें आपके ब्रेन के अंदर होंगी। उसके बाद आप जो करंट अफेयर्स नया एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें तो पहले से ही चली आ रही, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, उसमें से 15-20% है जो कि नई चीजें हैं, नए लोग आ गए, नई बुक्स आ गई हैं, नए कुछ नई एक्टिव। अब जैसे अमेरिका और चाइना की जो रिलेशन है वो एक दिन में जनरेट नहीं हुए, एक दिन में नहीं बने। पिछले 10-15 साल से वो वैसे ही चले आ रहे हैं, उनके रिलेशन आपस में फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर आप पुरानी एक्टिविटीज को आपको पता है तो अभी जो भी नया होगा आप उसमें उसे ऐड कर देंगे, वो ब्रेन अपने आप करेगा, आपका काम नहीं है। तो इस तरह से अपनी एक्टिविटीज को जो करंट अफेयर्स में जो भी आप सीखना चाहते हैं उसे एक साथ में सीखने की कोशिश मत करिए, बार बार रिवाइज कीजिए, पुरानी चीजें रिवाइज कीजिए, नया अपने आप आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, ये 15-20 टाइम्स पढ़ लिया, उसके बाद क्या होगा, 2019 का इंसिडेंट पढ़ेंगे इमीडिएटली समझ याद हो जाएगा, 20 पढ़ेंगे इमीडिएटली वो उसके साथ लिंक हो जाएगा। इस तरह से आप करंट अफेयर्स में अपना एक मास्टरी जिसे बोलते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और जो भी आपका फीडबैक हो, कोई कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल डिस्क्रिप्शन में है, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अपनी चीजों को, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आप ही को ढूंढना, कोई दूसरा नहीं देगा। दूसरा मैं सोल्यूशन बता सकता हूँ लेकिन आपको सोल्यूशन वो समझ में आएगा या नहीं, इस चीज की गारंटी मेरी नहीं है। अगर आप करके देखेंगे जिस तरीके को मैं बता रहा हूं, इस बात की गारंटी है कि आप जरूर सक्सेस होंगे। तो करके देखिए और डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ओके, धन्यवाद।